देव का दोस्त विजय अपने रूम में बैठे एक किताब पढ़ रहा था। तभी भागते हुए देव उसके पास आया। आज देव बहुत खुश दिखाई दे रहा था। भाई मजा आ गया यार, आज पहली बार मैंने और पूजा ने एक दूसरे को किस किया यार। अरे वाह, परसों प्रपोज और आज किस, क्या बात है भाई, बहुत तेज स्पीड से चल रहे हो। तो कब मिलवा रहे हो पूजा से मुझे अब? अरे भाई मिलवाने वाली क्या बात है, तू जब बोले तब मिलवा दूंगा यार। ऐसे एक बात बता, ये बड़ी अजीब सी किताब कहाँ से लेकर आया है? तेरे कलेक्शन में मैंने इसे तो पहले कभी नहीं देखा। अरे भाई क्या किताब है यार, गजब की रहस्यमय किताब है। तू पढ़ेगा ना तो इसका दीवाना हो जाएगा। तभी देव की नजर उस किताब के एक पेज पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ती है, जिसे देख देव एकदम से हैरान हो जाता है। देव ने तुरंत विजय से कहा, अबे यार एक बात तो बता, ये जो निशान तेरी किताब पर बना हुआ है, ये किस चीज का निशान है यार? इसे मैंने कहीं देखा है, कहीं तो देखा है मैंने इसे। अरे भाई ये निशान उस अप्सरा का है जिसके सपने देखते हैं लोग, उस खूबसूरत राजकुमारी का है जिसे हर मर्द पाना चाहता है। हाँ याद आया, अबे यार यही निशान, ठीक यही निशान मैंने पूजा के पेट के नाभि के ऊपर बना हुआ देखा है, एकदम ऐसा ही दिखता था। अबे यार एक बात बता, परसों प्रपोज, फिर किस, और किस के बाद अब पेट और नाभि पे बना निशान भी देख लिया। क्या बात है यार, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। कहाँ जाने का इरादा है भाई? अबे यार तू भी ना, ये सब छोड़, ये बता ये निशान का मतलब क्या है यार? बड़ा यूनिक सा और अजीब सा निशान है यार, ऐसा लगता है कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है मुझे। हाँ हाँ मुझे पता है क्या तुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये निशान या फिर नेहा का। हाँ अच्छा चल सुन, अब ये निशान नाभि के बीचों बीच जिस लड़की के पाया जाता है, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि यक्षिणी होती है। क्या बात कर रहा है भाई, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड पूजा एक यक्षिणी है यार? टेक्निकली ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि, अच्छा ये बता कहाँ रहती है वो? भाई मुझे क्या पता कहाँ रहती है, अभी एक ही हफ्ते तो हुए हैं जानते हुए यार। तुझे पता तो है ऑनलाइन टिंडर पे मिली थी ये। क्या? अच्छा भाई तू एक बात सच सच बता, तूने उसके साथ संभोग तो नहीं किया ना? अबे यार तू भी ना, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है यार। वो हमारी स्पेशल नाइट होगी और क्या, उसके लिए ना हमने कुछ अलग ही प्लान किया हुआ है। अच्छा और क्या प्लान किया हुआ है? पता है पास के जंगल में ना एक कॉटेज है, आज रात हम वहीं जाने वाले हैं। भाई क्या माहौल होगा, एकदम हॉरर का फील, शांति, जानवरों की आवाज और इधर हमारी एंजॉयमेंट, मजा आ जाएगा। भाई रुक 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 यार, आज तो अमावस्या है, यानी वो सच में तेरे साथ आज संभोग करना चाहती है। और अगर वो सच में यक्षिणी हुई तो? हाँ तो क्या हो गया, फिर तो और मजा आ जाएगा दोनों को। क्यों भाई? ऐसा नहीं है, जरा हल्के में मत लेना यक्षिणी को। यक्षिणी वो अप्सरा है जो किसी के भी करीब नहीं आती है, और जिसके करीब आती है इसका मतलब जरूर इसके बदले वो कुछ लेकर जाएगी। और हाँ फिर तो वो तेरे साथ सीधा सीधा संभोग ही करना चाहती है, और वो भी अमावस्या की रात। कुछ तो ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है। रुक मैं किताब में देखता हूँ। अबे यार तू भी ना क्या बातें कर रहा है भाई, देख सुनने सुनाने के लिए सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा होता है ऐसा कुछ। मैं नहीं मानता इन सबको भाई। एक बात तो सोचने वाली बात है कि यक्षिणी तो यक्षलोक में रहती है, वो कभी इस पृथ्वी लोक पर आई नहीं। फिर अगर तेरी गर्लफ्रेंड यक्षिणी है तो यार वो आखिर किस मकसद से आई है पृथ्वी लोक पर? देव विजय की बातों को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन विजय ये बात अच्छे से समझ गया था कि देव की गर्लफ्रेंड पूजा यानी यक्षिणी में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो इस पृथ्वी लोक में आई थी। उसी वक्त देव के मोबाइल में फोन आता है। वो देखता है कि ये तो यक्षिणी यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल होता है, और फोन उठाकर बात करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। और विजय यक्षिणी के बारे में और जानने के लिए उस किताब को आगे पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते उसे एक जगह कुछ ऐसा पढ़ने को मिलता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और वो देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है। अबे ये क्या, यहाँ तो लिखा है कि यक्षिणी जिसके साथ भी संभोग करती है उसको मार कर उसका खून पी जाती है। इसका मतलब आज देव की जान खतरे में है। अच्छा अब समझ में आया कि वो इस पृथ्वी लोक पर क्यों आई है। मुझे ये उसे अभी बताना होगा। अगर वो आज रात उससे मिलने गया तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो जिंदा ही ना बचे। हे भगवान। मन में ये कहने के बाद विजय देव को बताने के लिए जैसे ही घर से बाहर आया, उसने देखा कि देव बाइक से निकल गया।
विजय ने तुरंत अपनी भी बाइक निकाली और देव के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा देव एक जंगल की तरफ मुड़ गया था। सूरज डूब रहा था और अंधेरा बढ़ रहा था। देव इसी जंगल से होते हुए नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का कॉटेज बना हुआ था, जहां दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि देव की गर्लफ्रेंड यानी यक्षिणी थी, वो खड़ी हुई थी। उस कॉटेज के सामने आग जल रही थी और देव का दोस्त विजय एक पेड़ के किनारे से छुपकर ये सब देख रहा था। देव बड़े प्यार से यक्षिणी के पास जाता है। वो उसे बड़े प्यार से देखती है और फिर मुस्कुराते हुए गले लगा लेती है। अब यक्षिणी अपनी जेब से एक लॉकेट निकालती है और देव को पहना देती है। इसके बाद देव यक्षिणी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और ये सब विजय देख रहा होता है। अरे ये तो वही लॉकेट है जिसके बारे में मैंने किताब में पढ़ा था, जिससे किसी को भी अपने वश में किया जाता है। यानी देव अब सिर्फ यक्षिणी के वश में रहेगा। देव का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। हे भगवान, अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं ये यक्षिणी उसका खून पीकर उसे मार देगी। विजय देखता है कि देव और यक्षिणी दोनों कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। विजय दबे पांव उस कॉटेज के पास जाता है। अमावस्या की रात में घनघोर अंधेरा था और कॉटेज के बाहर जल रही आग ही उजाला कर रही थी। विजय खिड़की के पास पहुंचकर चुपके से उस खिड़की से झांक कर देखता है तो यक्षिणी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कॉटेज के अंदर बहुत सारे कैंडल जल रहे थे और बीच में एक बड़ा सा गोल घेरा बना हुआ था। उसके ऊपर बेड रखा हुआ था। विजय ने देखा कि देव धीरे धीरे यक्षिणी के करीब जा रहा था। पहले उसने उसके गालों पर किस किया, फिर दोनों करीब आए। विजय ने देखा कि यक्षिणी की आंखें नीली हो चुकी थीं। विजय समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि वाकई में यक्षिणी है। तभी उसने गौर से देखा कि यक्षिणी की नाभि के पास ठीक वैसा ही निशान बना हुआ था जैसा उसने उस रहस्यमयी किताब में देखा था। उसी वक्त यक्षिणी देव के और करीब आ जाती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मुझे किसी भी हालत में देव को इस घर से बाहर निकालना ही होगा और यहाँ से भागना ही होगा। विजय कॉटेज के सामने जल रही आग से एक लकड़ी उठाता है जिसमें आग लगी हुई थी और कॉटेज के चारों तरफ आग लगा देता है, जिससे कॉटेज जलने लग जाता है। आग लगने की वजह से तुरंत यक्षिणी और देव कॉटेज से बाहर आ जाते हैं और दोनों कॉटेज के दरवाजे पर खड़े होकर कॉटेज को देख ही रहे थे कि तभी विजय दबे पांव आगे बढ़ा। जैसे ही वो यक्षिणी के पास पहुंचा और उसे वो पीछे से धक्का देने ही वाला था, तभी यक्षिणी को मालूम चल गया और उसने जोर से अपना हाथ घुमाया और विजय को एक जोर से मारा। विजय गिरते गिरते बचा। विजय ने देव के गले से लॉकेट खींच लिया। विजय के ऐसा करते ही यक्षिणी उसकी ओर झपटी और विजय की छाती पर बैठ गई। तूने मेरे शिकार में बाधा डाली है, अब मेरा पहला शिकार तू होगा। तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली। विजय अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन यक्षिणी बहुत ताकतवर थी। तू है कौन जो मेरे और मेरे शिकार के बीच में आ गया? चल, तुझे मजा चखाती हूँ। दूसरी तरफ लॉकेट के टूटते ही देव होश में आ गया और उसने जैसे ही पूजा यानी यक्षिणी को देखा तो वो समझ गया कि विजय सही कह रहा था और अब विजय की जान खतरे में थी। देव बिना कुछ सोचे समझे फुर्ती से कूदकर यक्षिणी के करीब गया और उसे आग में धक्का दे दिया। इसके बाद यक्षिणी आग में जलने लग गई। विजय और देव ने एक दूसरे को गले लगाया और विजय बोला, देखा तूने, तेरी गर्लफ्रेंड एक यक्षिणी थी जो इस धरती पर तेरे साथ संभोग करके तेरा खून पीने आई थी, समझा? थैंक्स यार, तूने मुझे बचा लिया। अब चल यहाँ से, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद विजय और देव दोनों बाइक पर बैठकर निकल गए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आप कभी जंगल में गए हैं और क्या आपने वहां कुछ डरावना एक्सपीरियंस किया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।